एक्वेरियस हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं मंथली टेरो कार्ड रीडिंग, मंथली टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है अगस्त मंथ के लिए, अगस्त 2025। आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा। सेहत की बात करी जाए, करियर की बात करी जाए, लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करी जाए, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जीज को यहाँ पर चेक करेंगे और देखेंगे कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, लव लाइफ करियर, कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंथली टेरो कार्ड रीडिंग को। वैसे अगस्त मंथ की ना मैं आपको लव रीडिंग डिटेल में करके दूंगी, बहुत अच्छी सी। तो चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, शादीशुदा हो या किसी के साथ अफेयर, जैसे भी जो भी है, तो उसमें हम डिटेल में सारी एनर्जीज को देखेंगे। इंशाल्लाह वो मैं आपको 1-2 दिन में ही वो रीडिंग अपलोड कर दूंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन का पता चल पाए। स्टार्ट करेंगे एंजल्स कार्ड से। देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इतने सारे कार्ड्स जो है ना वो एकदम से ही मिले हैं, पर इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने, इसीलिए जो है ना इसको फिर से शफल करते हैं। एक कार्ड चाहिए बस हमें, और उसी में आपके लिए जो है ना इस मंथ का मैसेज होगा। सो ये है टेक बैक योर पावर, use your god given power and intention to manifest blessings in your life। so देखो मैसेज यहाँ पर ये निकल के आया है कि समटाइम इंसान पता है क्या करता है। इंसान करता ये है कि अपनी एबिलिटीज़, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपना नॉलेज, ये सारी चीज़ें साइड करके ना लोगों के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। ये पर्सन मेरा काम करेगा, वो पर्सन मेरा काम करेगा, इस पे भरोसा कर लिया, उस पे भरोसा कर लिया, अपने ऊपर नहीं करा, ठीक है। अपनी एबिलिटीज़, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर कर दिया, या ऐसा आया दिल में कि नहीं, पता नहीं मेरे से, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, या कोई पर्सन सहारा दे तो ही मैं चल सकता हूँ। ऐसी चीज़ें नहीं करनी। ये मंथ है जब आपने अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। फिर आप देखो आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको किस चीज़ की टेंशन है। आंखें बंद करो और आगे चलो, किसी के आसरों पे मत बैठो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ लव मैसेज। यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्कल कार्ड से, लव कार्ड से आपके लिए मैसेज, और जो है ना एक मुकम्मल लव रीडिंग वो मैं अलग से आपको चैनल पे अपलोड करके दूंगी। सो यहाँ पर है, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अब देखो, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो, किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो, किसी ऐसे ताल्लुक में हो जो पर्सन ना आपके साथ शायद अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, ठीक है। जो अपनी सारी बातें नहीं आपको बता रहा, या फिर उसके कुछ खास प्लान्स नहीं है फ्यूचर को लेकर के, या दो लोगों के बीच में इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं है। इतना अच्छा जो कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, बातचीत भी कम करते हैं। ये कोई पास्ट का रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिसके बारे में गाइडेंस ये है कि अब वहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। उसको भुलाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं बढ़ा, ना तो अट्रैक्शन है, ना केमिस्ट्री है, ना प्यार है। तो उस रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके चल सकते हो। देखो दोनों में से एक अगर धक्का लगा के उसे चलाने की कोशिश भी कर रहा है तो कब तक। ये दोनों का काम है कि दोनों ही लोग उसके ऊपर एफर्ट्स करें, उसके लिए वर्क करें। किसी भी जगह कोई भी पर्सन लग रहा है ना नहीं आपके साथ नहीं चल सकता, तो वहां से हट जाओ। ये मत करो कि मैं पागलों की तरह यहाँ पे एफर्ट्स डालता रहूंगा, एक दिन तो अच्छा आएगा जब सब कुछ बेहतर हो जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। अब आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको बेहतर से बेहतरीन मिलेगा, बस खुद के ऊपर यकीन करो, झूठे लारों में मत आना।
और हो सकता है आपके पास ऐसे साइंस भी आ रहे हैं कि वो सही नहीं है, फिर भी आप यकीन नहीं कर रहे हो, तो अब आंखें थोड़ी खुली रखो। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि डिटेल क्या निकलती है, ठीक है। इस एनर्जी को ना मैं आपको लव रीडिंग में डिटेल में चेक करके बताऊंगी कि ये पास्ट कनेक्शन के बारे में है या कंटिन्यू रिलेशनशिप के बारे में है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत प्यारी एनर्जी है। शादी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हैं। पता है, आप में से जो लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में तो वैसे ही बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी खुशियाँ। आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। दो लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार होगा, अट्रैक्शन है, रोमांस है, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, एक दूसरे की कदर करेंगे, लॉयल्टी होगी, घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। और एक दूसरे के साथ आउटिंग्स के भी प्लान बना सकते हो, घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, ठीक है। फैमिली के साथ जा सकते हो बाहर घूमने के लिए भी। घर के अंदर भी खुशियाँ हैं, घर के अंदर भी सुकून वाला माहौल है। और दूसरी तरफ देखा जाए उन लोगों के लिए जो शादीशुदा नहीं है, तो उनके लिए शादी की एनर्जीज बन रही है। आपको ना सीधा सीधा शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। अगर रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके पार्टनर की साइड से बात हो सकती है, शादी की ऑफ़र मिल सकती है। और अगर रिलेशन में नहीं हो, ठीक है, तो आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल मिल सकता है। पर शादी की बात इस मंथ में कंफर्म होने वाली है। अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो वो बात जो है ना वो तय हो जाएगी। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो हो सकता है कि अनदर ऑप्शन आपके सामने आ जाए। पर कंफर्म है कि शादी से रिलेटेड यहाँ पर एनर्जीज बन रही हैं और बातचीत ज़रूर होगी। और पता है, अगर देखो इस मंथ के अंदर आप में से किसी पर्सन की शादी हो रही है ना, तो ये एक कामयाब शादी है, ठीक है। बहुत खुशहाल रहेंगे दोनों लोग अगर आपकी शादी इस मंथ के अंदर हो रही है तो। यहाँ पे एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ सोर्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, म्यूजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो टर्निंग पॉइंट आ चुका है, चीज़ें चेंज होने वाली हैं, व्हील की एनर्जी निकल के आ चुकी है। आपकी लाइफ जैसी भी जा रही थी ना, अब उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है, यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। आपकी लाइफ मुकम्मल तौर पर बदलने वाली है, सब कुछ चेंज होने वाला है। देखो क्या एनर्जी है, यहाँ से खुशियों की शुरुआत होगी। और इस मंथ के अंदर कोई सबक भी मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि व्हील का कार्ड है। पर ये सब कुछ कर्मा पे डिपेंड करता है। जिनके कर्म अच्छे थे उनके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपका माइंड वैसे बड़ा तेजी से काम करेगा, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है। आप बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, अपने तरीके से चला भी सकते हो, पर ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है। अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को आप अपने लिए ही इस्तेमाल करो, ठीक है, अपने बेहतरी के लिए। ये नहीं कि किसी को मैनिपुलेट करो, किसी को अपने इशारों पर चलाओ, वो भी बात जो है ना वो कुछ अच्छी नहीं है। पैसे की बात करूं, अगर आपके पैसे कहीं पर फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से, कोई पर्सन आपके पैसे वापस नहीं दे रहा था, या कहीं आपने इन्वेस्ट कर रहा था उसके रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो अब ये टाइम है जब आपके फंसे हुए पैसे आपको वापस मिलने वाले हैं। अगर आपने किसी को नहीं दिए थे तो समझ लो कि अब आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। पैसा आपके पास वो भी आएगा जो आपके फंसे हुए थे, और आपके पास वैसे भी काफ़ी सारा पैसा इस मंथ के अंदर आएगा। जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों तरफ से पैसा आपके पास आ रहा है। अगर बिजनेस करते हो स्पेशली तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऑन सोशल मीडिया वर्क करते हो, ऑनलाइन कोई भी आप बिजनेस करते हो, काम करते हो, तो ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला है। ये मंथ आपको बहुत सक्सेस देगा। ऑनलाइन काम में बहुत पैसा बनेगा, एक तो फेम में मिलेगा आपको, नेम आपका बनेगा, ठीक है। और ये ग्रोथ का टाइम है, ये सक्सेस का टाइम है। मज़ीद काम आपका बढ़ेगा और नए लोग आपके साथ मिल कर के चलना भी चाहेंगे, और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आपको इस मंथ के अंदर, ठीक है।
और साथ ही साथ ये भी है कि आप कुछ लोग हैं जिन्हें सपोर्ट भी करना चाहते हो फाइनेंशियली, आपके अपने लोग हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आपके दोस्त हैं, या आपके पार्टनर हैं। ये जो मंथ है ना, ये आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने वाले हो, चाहे बिजनेस करते हो या जॉब करते हो। आपका पूरा माइंड है कि मुझे ना इस काम को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, इस काम को तरक्की देनी है। आप दिन रात इस मंथ के अंदर काम करने वाले हो। और इंसान जितना काम करता है ना, उसका जितना उसमें एफर्ट्स लग रही हैं, तो फिर रिजल्ट्स भी तो उसी तरह मिलते हैं ना। अगर आपने 10% एफर्ट करी है तो उसी तरह का आपके सामने रिजल्ट आएगा। आपने अगर 100% एफर्ट करी है तो उस तरह का रिजल्ट सामने आएगा। और ये मंथ ऐसा है कि देखो, अगर आप में से कोई पर्सन लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, या होता है ना लकी कमेटियाँ, वो भी होती हैं, कुछ लोग डालते हैं लकी कमेटी, तो एकदम से लक आपका जो है ना वो चल सकता है। सबके लिए ये एनर्जी नहीं है, इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर लक आपके साइड पे है, और ये टाइम ऐसा है ना कि जब मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वो भी सोना बन सकता है। इतनी खूबसूरत एनर्जीज हैं इस मंथ की कि इतना सारा पैसा आपके पास आ रहा है। इंसान की किस्मत जब उसके साथ होती है ना, तो फिर खिड़की दरवाजे से भी पैसे आते हैं, और जब किस्मत साथ ना दे तो फिर आपके बैग से भी पैसे चले जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। इस हफ्ते के अंदर ना आपने अपनी सेहत का खास तौर पे ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और स्पेशली अपने एटीट्यूड पे भी काम करो थोड़ा सा, क्योंकि आपके एटीट्यूड की वजह से ना कुछ लोग हैं जो मतलब आपको अच्छा नहीं समझेंगे। वो समझेंगे ये बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इसमें एटीट्यूड है, ये हमेशा अपनी मनवाने की कोशिश में लगा रहता है, और ये समटाइम ना कुछ ऐसी बातें भी मुंह से निकाल देते कि नहीं देखता सामने वाले को हर्ट कर रही हैं। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। बाकी अगर आप शादीशुदा हो तो इस मंथ के अंदर प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। वो लेडी जो कंसीव करना चाहती है, टाइम बहुत परफेक्ट है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ मिल सकती है, और ये नए स्किल्स को सीखने का टाइम है। वैसे ना आप लोगों का जो माइंड है ना, वो थोड़ा लग्जरी की तरफ रहने वाला है। घर को खूबसूरत बनाना, ठीक है, डेकोरेशन की तरफ थोड़ा सा माइंड बनाना, अपने लुक्स के ऊपर काम करना, ब्यूटी की तरफ जाना। अब जो लोग हैं ना कुछ ऐसा करियर चूज़ करना चाहते हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड है चीज़ें, ठीक है, या फिर फैशन से रिलेटेड है, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है। यानी कि कपड़े के बिजनेस की तरफ जाना, या फिर ब्यूटी में जितने भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, या ब्यूटिशियन के काम की तरफ जाना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो करियर है, ये इस टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ में रहने वाले हैं। तो इस तरफ बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना वो बन सकता है। फैशन से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पर बहुत पैसा बनेगा। और जितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इंसान की खूबसूरती में इजाफे के लिए जो चीज़ें होती हैं, उस साइड में, उस बिजनेसेस में बहुत पैसा है। और अगर ऑनलाइन काम करते हो तो भी साथ में अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की आपको ज़रूरत है। अपना ना एटीट्यूड ठीक करो, ये मैं आपको फिर से बात बोल रही हूँ, अपना ईगो ख़त्म करो, एटीट्यूड ठीक करो, तो लोग आपके साथ मिल कर के काम करेंगे, लोग आपके साथ मिल कर के चलना चाहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। और ये टाइम वैसे भी आप इमोशनली काफ़ी खुश रहोगे। अगर इस मंथ को ओवरऑल एनर्जीज़ को मैं देखूँ ना, तो यहाँ पर जो जनरली जो एनर्जीज़ बन रही है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी एनर्जीज़ हैं। मूड बहुत अच्छा रहेगा, इमोशनली बहुत खुश रहोगे। इमोशनली खुश हो इसका मतलब है पैसा भी आ रहा है ना, सेहत भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, तभी तो इंसान खुश होता है, वरना वो खुश कैसे रह सकता है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है, पैसा भी, प्यार भी, और साथ में शादी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। ये एनर्जी मैं आपको डिटेल ना लव रीडिंग में ही चेक करके बताऊंगी कि ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये पास्ट है। आप में से कुछ लोग हैं जो कि पास्ट को घसीट रहे हैं, जो कि चीज़ सही नहीं है, निकाल दो उसे लाइफ से, जब वहाँ पर कोई पॉजिटिविटी बाकी नहीं रही तो। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है। मेरा गला काफ़ी ख़राब है, फिर भी मैंने जो है ना वीडियो बनाई है। आप लोग इतना तो काम कर सकते हो ना कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर करो, ताकि उससे क्या होता है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और
मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना, ठीक है? आप लोग की दुआएँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।